कुछ लोग भूत प्रेत या देवी देवता की सिद्धि करते हैं, तो इस प्रकार की देखा वो चल रहे हैं, किसी को देवी आ रही है, ऊट पटंग हरकतें हो रही है। उसमें भी 70-80-90% लोग गलत हैं, ढोंग पागन करते हैं, लेकिन हाँ 10% ऐसे हैं जहाँ उनकी एक्टिंग को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनकी बातों को सुनकर आप स्पष्ट कह सकते हो इसको कैसे पता, ये वाली बात है। ने जिक्र किया आचार्य जी कि किसी किसी पर लोग कहते हैं कि देवी आ गई। हाँ। क्या किसी भी मनुष्य का जो शरीर है वो उतना सक्षम है कि किसी भी देवी की ऊर्जा को वो अपने शरीर में ग्रहण कर सके? क्या देवी आना संभव है आज के युग में? मैं सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो आते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं सनातन धर्म का। किसी को हनुमान जी आ रहे हैं। 5-7 हजार वर्षों से किसी ने ब्रह्मदेव को साक्षात नहीं किया, किसी ने महादेव को नहीं देखा, किसी ने इंद्रदेव की साधना नहीं की, किसी ने भी नारायण को साक्षात नहीं देखा। तब इस युग में ये बातें करना संभव है क्या? हाँ, ये भूत प्रेत की घटनाएं संभव है, क्योंकि हमने क्या किया, शरीर को अशुद्ध कर लिया। मैं आपको बताऊं, आजकल बड़े बड़े कथावाचक इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। कोई बहुत स्पीड से केले खा रहा है, कोई बहुत स्पीड से उछल रहा है, कोई आग पर खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब कथा कहाँ रही? वो तो वहां कुछ और ही चल रहा है। आचार्य जी देखिए, सवाल थोड़ा सा विषय से हटकर, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा विवादों में घिरने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि अगर आप ये बात सभी दर्शकों के सामने कह रहे हैं बिना नाम लिए भी, तो आप कहीं ना कहीं विवादों में घिर जरूर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सत्य को कहते हुए मैं चुकने वाला भी नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तंत्र पाठशाला पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो बेहद दिलचस्प है। जी हाँ, वो विषय है आत्मा से संपर्क साधना, सच या फिर कल्पना, प्रेत को सिद्ध करना। आपके मन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि क्या वाकई में किसी आत्मा से संपर्क साधा जा सकता है? क्या प्रेत को सिद्ध किया जा सकता है और उसे साधक अपने वश में कर सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को खोजेंगे, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अतुल्यनाथ जी। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस अंक में। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या आत्माओं से संपर्क साधना इतना आसान है, और ये ख्याल सबसे पहले आया कहां से? देखिए, आप एक करुणामय भाव को ले लीजिए। जब करुणामय भाव को आप लेंगे तो आप जो समझेंगे कि अभी वो माँ जो मौजूद थी, जिसने पालन पोषण किया, या वो पिता, या वो मित्र, या वो पत्नी, या वो प्रेमिका जो अभी साथ थी, और अकाल मृत्यु हो गई, किसी घटना दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कहाँ चलेगी? किस लोक में चलेगी? वो भावना, वो अत्यधिक भावावेश अवस्था, वो आकुलता और व्याकुलता, इस प्रकार के मार्गों को ढूंढने के लिए सक्षम है। ना चाह करके भी वो आत्मा संपर्क करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इधर आप रो रहे हो उसके लिए, इधर तड़प रहे हो, उधर वो भी, उसका भी वही स्वभाव है, और वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपकी यादों में बसी हुई है, आपकी स्मृतियों में मौजूद है। तब वो भूत और भविष्य के मध्य वो घटना एक विस्तार धारण कर लेती है, और वहां कई प्रकार के प्रसंग पैदा होते हैं, कई प्रकार के रूप स्वरूप प्रत्यक्ष हो सकते हैं। आप सही तौर पर किसी भी एक माध्यम से उस आत्मा से संपर्क साध सकते हैं। और ये तो वास्तविक सत्य है कि आत्मा अजर है, अमर है, अकाट सत्य है। ना मृत्यु है होती है आत्मा की, ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है, और ना कहीं अदृश्य होती है। जी। तो फिर उस आत्मा से साक्षात्कार क्यों नहीं संभव है? अवश्य संभव है। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि आत्मा से संपर्क साधना संभव है, लेकिन ये उचित कितना है? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कैसे संभव है, और मृत्यु के बाद किसी भी आत्मा को बुला के उसके साथ संपर्क करना कितना ज्यादा उचित है? देखिए, ये वास्तविक सत्य है कि आप जब प्राकृतिक किसी भी इस प्रकार की घटना को छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार से, जब सही तरीके से देखा जाए, जो व्यक्ति मर गया उसकी आत्मा यानी शमशान में अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए पाप और दंड के अधिकारी हैं आप, वो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये वास्तविक सत्य के प्रकृति और परमेश्वर कहते हैं कि आप किसी भी ऐसी अप्रिय घटना को ना जन्म दें जिससे कुछ किसी का प्रिय नहीं हो सकता। अब आत्माओं से भी किसी का प्रिय हो सकता है क्या? अप्रिय ही हो सकता है, अर्थात नुकसान ही पहुंचाया जा सकता है। तांत्रिक जन अक्सर देखा जाए तो शमशान इत्यादि में जाके
किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा को जगाकर उससे दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, शत्रु शमन करते हैं, शत्रु संहार करते हैं। हमारे तंत्र ग्रंथों में जितनी तांत्रिक चर्चाएं हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी चर्चा है संहार कर्म की। संहार कर्म का तात्पर्य क्या है? शत्रु संहार, शत्रु को नुकसान पहुंचाना, हर प्रकार से किसी न किसी को क्षति पहुंचाना। एक अदृश्य शस्त्र या अदृश्य हथियार जो आत्माओं का समूह है, जो आत्मा है, जो हर हाल में किसी प्रकार से एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी सोच के साथ किसी पर प्रहार करके उसको नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये सही हो या गलत, इसका निर्णय तो परमेश्वर ही कर सकता है ना। और जो गलत कार्य करते हैं, ये वास्तविक सत्य है कि उनको दंड भुगतना पड़ता है। इसमें क्या है? लेकिन ये भी पूछा आचार्य जी कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा होती किस प्रकार से है? देखिए, मूल तौर पे तो मैं फिर कहूंगा कि यहाँ से कुछ कहीं अलग जाता नहीं है। जी। यहाँ से कोई पदार्थ कहीं भटकता नहीं है। अब अगर शास्त्रों की चर्चा करें और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसको हम 3 भावों में बांट सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से कहूंगा कि आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये एक विवादित विषय है। अब वो स्त्री के शरीर में गया तो स्त्री हो गया, पुरुष के शरीर में गया तो पुरुष हो गया। तो वो आदि शक्ति और महादेव का जो स्वरूप है वो मिला जो अर्धनारीश्वर वाला रूप है। तो आत्मा के विषय में कहा जा सकता है कि वो स्वरूप अर्धनारीश्वर है। जो तत्व जिस पर हावी हो गया वो उसने वो रूप धारण कर लिया। अभी वो स्त्री है, अभी वो पुरुष है, मध्य भी हो सकता है। दूसरी वास्तविक सत्य है कि उसको कैसे सिद्ध किया जाए, तो उसकी तांत्रिक ग्रंथों में तो पूरा एक विषय है कि किस प्रकार से संपर्क साध सकते हैं। तांत्रिक लोग, खासकर जो गांव कस्बे कबीलों में रहने वाले लोग हैं, किसी मृत व्यक्ति के साथ जाते हैं और जैसे दाह संस्कार होता है उसी प्रकार की प्रथा विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से वो दृढ़ चर्चा करते रहते हैं, मैं तुझे जगाने आऊंगा, मैं तुझे लेने आऊंगा, मैं तुझे भोग प्रदान करूंगा, जो वस्तु तुझे प्रिय है मैं तुझे दूंगा। और रात्रि में जाके उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं और उसको जगाते हैं बाकायदा। जब वो साक्षात्कार होती है, मतलब आपको अनुभव कराती है, तो उसका मांस, उसकी वस्तु को ही उठा कर ले लेते हैं और आत्मा उसी स्वरूप में साथ रहने लगती है, कार्य करती है, उद्देश्यों का पालन करती है आपके। ये यथार्थ सत्य है। लेकिन आचार्य जी देखिए, आत्मा को परमात्मा कहा जा सकता है, तो क्या आत्मा पर परमेश्वर का कोई नियंत्रण नहीं होता? और अगर नियंत्रण होता है तो क्या तंत्र साधना में इतनी ज्यादा ताकत है कि परमात्मा के और परमेश्वर के नियंत्रण के बाद भी उस आत्मा को वहां से बुलाया जा सके और उससे संपर्क साधा जा सके? देखिए, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जी। आत्मा को परमात्मा का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। जी। आप सोचिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, वो परमात्मा नहीं है, परंतु हम परमात्मा में जाके विलय होते हैं और परमात्मा के आदेश से हम यहाँ यही करते कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से आए हैं। ये उनका निर्देश है, उस परमात्मा का निर्देश है। वहीं जो आत्मा है उसको वशीभूत करना, एक्चुअली हम इस शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दंड के अधिकारी हो गए हम। नरक कहीं और नहीं है, यही नरक है। यातनाएं मुझे और तुम्हें यहीं भोगनी है, कहीं और नहीं भोगनी है। अपितु सत्य यही है कि आप जो जीवन जी रहे हो, मरने के उपरांत भूत प्रेत की योनि में जाते हो, तो उसके कारण सिर्फ यही है कि आपने इस वाहन को खराब किया, आपने अपने कर्मों को खराब किया, अपने कर्म के बंधन में आप फंस गए, आप पाप हो गए, पाप कर लिया आपने। और पाप करने के उपरांत आप अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? तब जब पापत्व में हो गए तो भोगना भी तो पड़ेगा आपको ना। फिर वो आत्म रूप में रहे, चाहे वो प्रेत के रूप में रहे, चाहे वो पिशाच के रूप में रहे। तो भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब मौजूद है, साक्षात है, सत्य है। हम कितने भी मटेरियल युग में चले जाएं, परंतु इसको हम झुटला नहीं सकते। आप सोचिए कि आज भी शमशान में बैठने वाले लोग छोटे बच्चों की आत्माओं के साथ खेल खेलते हैं। बड़े लोग जो मर जाते हैं उनकी आत्माओं को जागृत करके दुरुपयोग करते हैं। उससे बड़ी आत्माओं, और ये हर धर्म में होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सब जगह हो रहा है। वहां लोग बैठे हुए हैं, उनके ग्रंथों में उस प्रकार की भाषा शैली में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से आत्माओं को जगाएं, किस प्रकार से शत्रु का समन करें, किस प्रकार से आत्माओं को कैसे करें। पद्धति को स्वरूप बदल गए, पद्धति वही है, और पद्धति के स्वरूप बदलने के उपरांत लोगों ने उसका दुष्प्रयोग किया, उन आत्माओं से बड़े बड़े कार्य किए, नुकसान पहुंचाया, क्षति पहुंचाई लोगों को, और ये इसके प्रमाण मौजूद है। हम झुटला नहीं सकते इस सत्य को। एक तांत्रिक किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है, एक तांत्रिक छोटी सी साधना के माध्यम से किसी का भी नुकसान कर सकता है।
हाँ, वो सहज नहीं है, उसके लिए भय का सामना करना पड़ता है, परंतु हाँ, वो कर सकता है, संभव है। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि आत्माओं से संपर्क साधना आसान तो नहीं है, लेकिन संभव जरूर है। लेकिन क्या किसी भी आत्मा से संपर्क साधना आसान है? और अक्सर करके लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें उनके सपने में मृत परिजन नजर आते हैं, तो क्या इसे भी आत्मा का कोई संकेत माना जाए? देखिए, दोनों धारणाएं अलग हैं, दोनों विषय अलग हैं। हम्म, आत्माओं से संबंध साधना, खासकर जो अकाल मृत्यु हो गई, हम्म, जिनकी मृत्यु समय से पूर्व हो गई, हम्म, वो भटक रही हैं। वो किसी न किसी प्रकार से अपने संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाना चाहती हैं, या अपने किसी छुपे हुए उद्देश्य को किसी भी साधक के माध्यम से या किसी प्रियजन के माध्यम से या जिसको दिख रही है उसके माध्यम से पूर्ण करना चाहती हैं। ये एक विषय है। वहीं जिनको मृत लोग दिख रहे हैं, हम्म, उसके पूर्वज दिख रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पितर और पूर्वज हमारे भारत की संस्कृति में बड़ा सम्माननीय विषय रहा है। हम लोग हर हाल में जब पिंडदान करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि वो भटके नहीं, मुक्त हो जाए। परंतु यथार्थ सत्य है कि हर आत्मा मुक्त नहीं होती है और हर आत्मा संवाद नहीं करती है, ये भी सत्य है। और बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो भटकती हैं, वो हमसे संबंध साध के अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती हैं, ये भी सत्य है। आप इस विषय को ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति मर गया जी, और किसी तांत्रिक ने उसको जगा लिया। अब मृत परिजन जब दिखाई दे रहे हैं तो आत्मा कहीं ना कहीं उसको संदेश दे रही है। हाँ, ऐसा ही होता है, आत्मा सूक्ष्म जगत से बहुत सारे संदेश भेजती है और मनुष्यों के मन नींद की अवस्था में संदेश को हम ग्रहण करते हैं। यदि कोई मृत परिजन स्वप्न में आते हैं और कोई बात करते हैं, तब उसका अर्थ होता है कि वह आप तक वह संदेश पहुंचाए। कई बार आशीर्वाद भी होता है, तो कई बार किसी अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का उद्देश्य होता है। परंतु यहाँ भूत प्रेत तंत्र मंत्र बात है या सिद्धि की बात है या तांत्रिक बात है, तांत्रिक साधना की बात है, तो उसका उद्देश्य थोड़ा भिन्न है। वहां तो आत्मा जो है, आप जगा रहे हैं उसको आन और कसम और वचनों में लेके किसी भी उद्देश्य के लिए उसको अपनी पावरफुल ऊर्जा के साथ उससे वो उद्देश्य पूर्ण करा रहे हैं। तांत्रिक लोग शमशान में जाके, या बच्चे गणे हैं वहां, या मुर्दे जला जाते हैं वहां, या कब्रिस्तान है वहां, या किसी कपाल निकाल के किसी सब के ऊपर बैठ के उसकी आत्मा को मजबूर कर देते हैं मंत्रों के माध्यम से कि तू मेरा ये कार्य करके आ। और जब अत्यधिक मात्रा में जब कोई आह्वान किया जाएगा तो वो मृत आत्मा, जो आत्मा मौजूद है वहां, वो अपने भोग को लेकर प्रलोभन में आकर उस कार्य को करने में सक्षम हो जाएगी। और इसका इतिहास गवाह है तंत्र का, कि तांत्रिकों ने जब ये किया तो उनके उद्देश्य बड़े से बड़े रूप में सफल हुए। ये भी यथार्थ सत्य है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए तंत्र साधना का जिक्र किया है और आत्माओं को जागृत करने के लिए अक्सर लोग तंत्र साधना का ही सहारा भी लेते हैं, लेकिन ये हानिकारक कितना है? और जो सबसे जरूरी माध्यम लोगों को लगता है वो है प्रेत सिद्धि साधना। आखिर ये क्या होती है? इस विषय में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ भी दो विषय हो गए। किसी आत्मा को जगाना हम्म, एक अलग विषय है, हम्म, और आत्मा को वही जगा सकता है जो इस विद्या को जानता है। हम्म, हमारे यहाँ शाक्त, शैव, अघोर, श्री विद्या, ऐसे कई नाम हैं। अब यहाँ जो शमशान में रहने वाले अघोरी हैं या शाक्त शैव या शमशान में जाने वाले तांत्रिक हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत मसान पूजन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जो देवी देवताओं के मंत्रों को वहां शमशान में जाकर सिद्ध करते हैं, ताकि उनके मंत्रों में वेग यानी वो ऊर्जा आ जाए जो तीव्र घातक हो, तीव्र प्रहारक हो। तो ये अलग प्रकार का विषय हो गया। परंतु जो जगाने वाले विषय, व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंटल था, उसको कहा गया मैं तुझे जगाने आऊंगा, उसके प्रिय भोजन को उसको परोसा गया, उसकी आत्मा को जगाया गया और उसने संकेत दे दिया, संकेत के रूप में कोई वस्तु उसके उठा के ले आए। अब वो आभास करा रही है कि मैं तेरे साथ हूँ, और तांत्रिक अपनी मर्जी से उस वस्तु को जला के, पीड़ा दे के, भोग दे के प्रयोग करा रहा है। एक तांत्रिक विषय है जो गंभीरता से हो सकता है, या किसी के कपाल या किसी की सब के ऊपर बैठ के। अब बहुत सारी जगह तो बहुत सारे मुर्दे मौजूद हैं, तो वहां उन लोगों को जाके बैठ के उनके ऊपर जगा के वो काम करने के लिए वो आत्मा मजबूर हो जाती है। एक दूसरा तीसरा विषय, और संभव है ये,
आप इसको व्यर्थ मत समझिए। आप सोचिए जैसे घर के अंदर किसी की लाश गड़ी हुई है, किसी का कपाल गड़ा हुआ है, किसी की मृत देह मौजूद है, 100% वो लोग परेशान है। परंतु अचानक तांत्रिक आएगा, या तो उसको खड़ ले जाएगा, या किसी को उसी घर में तांत्रिक बना देगा और उसको प्रक्रिया सिखा देगा। थोड़े समय के बाद अब वही लोग सुखी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या ये समझा जाए कि घरों के बाहर जो लोग भी मृत परिजनों को जगह देते हैं वो गलत है, अनुचित है? ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। हम पूर्वजों को पूछते आए हैं, अपने पितरों को पूछते आए हैं, और उसके लिए भले ही श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हो कि मृतों को मत पूजो, लेकिन कृष्ण की पूजा आज भी हो रही है, राम की पूजा आज भी हो रही है। हम आज भी उनको पूर्वज मानते हैं, आज भी हमने उन्हें मंदिर बनाया हुआ और भगवान के रूप में पूछते हैं। तो अपने परिवारजनों को हम अगर भगवान के रूप में पूज रहे हैं तो किसी का हस्तक्षेप थोड़ी होना चाहिए इसमें। और वो लोग अगर किसी कार्य को सत्य की तरह प्रत्यक्ष कर देते हैं तो मेरे लिए वो परमेश्वर है, मेरे लिए ईश्वर है। कोई कार्य ऐसा संभवतः हो जाए जो मैं चाहता हूँ किसी आत्मा के माध्यम से, तो मेरे लिए विशेष है। तो समाज इसी प्रकार से चलता है, इसी प्रकार से सोचता है, इसी प्रकार से विचारधारा को आगे रखता है। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि प्रेत सिद्धि के माध्यम से किसी भी आत्मा को जागृत किया जा सकता है अगर संभव है, लेकिन ये प्रेत सिद्धि साधना होती क्या है, और क्या कोई भी साधक इस साधना के माध्यम से आत्माओं को, प्रेतों को जागृत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मेरे परिवार में कोई मर गया तो प्रेत हो गया, आपके परिवार में कोई मर गया तो मेरी दृष्टि में भूत हो गया। इतना सा फर्क है। लेकिन आत्मा और प्रेत में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म। कोई डिफरेंस नहीं किसी तरीके का। मैं अपने पूर्वजों को पूछ रहा हूँ, वो प्रेत हैं, वो पितर हैं मेरे लिए। वो पितर लोक में चले गए, वो प्रेत हैं। तो मैं पीपल के पेड़ लगाया, बड़ का पेड़ लगाया, वहां उनको खीर खिलाई, खीर का भोग दिया, कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का आह्वान किया, और थोड़े समय के बाद वो मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे दर्शन देंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ये प्रेत साधना है। अब इसमें कुछ क्लिष्ट साधना भी प्रेत में, उसमें से किसी एक प्रेत की मुझ पर कृपा हो गई। लेकिन ये आवश्यक तो नहीं है कि वो कृपा ही करें, वो किसी तरीके हाँ, का मार भी नकारात्मक सकता है, प्रभाव भी मार भी तो डाल सकता है, सकते हैं। लेकिन तभी तो कहा गया तंत्र उन्हीं को करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में। तांत्रिक वही व्यक्ति बन सकता है जिसका गुरु मौजूद है, क्योंकि गुरु उसकी रक्षा कर रहा है, गुरु के मंत्र उसकी रक्षा कर रहे हैं, गुरु हर हाल में उसकी सुरक्षा में मौजूद है, तभी सहायक है, अन्यथा तो व्यर्थ है सब। तो आप प्रेत साधना कर सकते हैं, प्रेतों को साक्षात करके प्रेतों से कार्य करा सकते हैं, ये फैक्ट है। और जो लोग जाके भूतों से साधना कराते हैं वो दूसरे लोग हो गए, दूसरों के मरे मृत व्यक्ति हो गए। वो शमशान में जाके उनकी खोपड़ी उठा लाए, उनके वस्त्र उठा लाए, उनका पुतला बनाया, उनको पूजना स्टार्ट कर दिया, उनका नाम पता लग गया, साबर मंत्रों के माध्यम से किसी प्रकार जादू टोना करना स्टार्ट कर दिया। बस यही प्रेत सिद्धि है। प्रेत सिद्धि से लाभ क्या होगा? प्रेत सिद्धि से साधक भविष्य में बहुत सारी बातों को जान सकता है, जानकारी को पता लगा सकता है, छिपे हुए रहस्यों का उजागर कर सकता है, और कई बार संकटों से भी बच सकता है। और कुछ तो साधक ऐसे हैं कि तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं प्रेतों का। बड़ा ओपन है ये, समाज में बहुत बड़े तौर पे ये चलता ही रहता है। महादेव। तो लाभ तो बता दिया प्रेत सिद्धि का, लेकिन हानिकारक कितना है? हानिकारक ये है कि अगर आप नहीं जगाओगे तो आपको मार भी सकता है, वो आपको परेशान भी कर सकता है, अंधेरे कमरे में डुबा भी सकता है। आप उनकी दुनिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है, आपको हर हाल में दंड भी मिल सकता है, ये भी यथार्थ सत्य है। आचार्य जी, कई तंत्र साधकों का ये कहना है कि शमशान साधना से भी आत्माओं से संपर्क साधा जा सकता है। आखिर ये कौन सी साधना पद्धति है और इसके माध्यम से किस तरह से आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है, और हानिकारक कितना है? शमशान साधनाओं को आत्मा और प्रेत से संवाद और प्रभावी मार्ग माना गया है। एक्चुअली इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति साधक है, वो शमशान में जाके शमशान की कुछ क्रिया को जानता है। वहां का वातावरण ऐसा है जहां आत्माओं का समूह है, आत्मा उपस्थित प्रबल रहती हैं। साधक विशेष मंत्रों के माध्यम से आत्मा को पुकारता है, लेकिन यह साधना भय, अंधकार और मृत्यु की वास्तविकता से सामना कराती हैं। इसीलिए केवल साहसी और अनुभवी साधक ही इसे करें, और उनको गुलाम बना के साधक मनोवांछित कार्य को संपन्न कर सकता है। तो आचार्य जी, ऐसा माना जाता है कि साधना कोई भी हो, लेकिन वो अपने एक निर्धारित समय में की जाती है। तो क्या आत्मा से संपर्क साधने के लिए भी कोई निर्धारित समय तय है? हाँ, बिल्कुल अवश्य। साधना का तो एक निर्धारित समय है। आप समझिए कि भूत प्रेत की साधनाएं अगर आपको करनी है तो रात्रि 11 बजे से लेकर 3:15 बजे तक आप कर सकते हैं। ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उचित समय माना गया है।
वहीं अमावस्या, पितृपक्ष, मध्य रात्रि का समय आत्माओं से संपर्क साधने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। उस समय सूक्ष्म लोक और स्थूल लोक के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। साधक मंत्र जाप और ध्यान से उस क्षण का ठीक से प्रयोग कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। तांत्रिक साधना प्राय रात्रि में ही की जाती है, ये भी सत्य है। आप सोचिए कि मसान जाति साधनाओं का समय रात्रि के 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक है, जो कि बहुत ज्यादा उपयुक्त है। हम्म। और वो समय बहुत ही अलग है, जहाँ एक तरफ रात्रि पहर समाप्त हो रहा होता है और देवताओं का समय प्रारंभ हो रहा होता है। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है वो समय। बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए इतनी देर से ये चर्चा चल रही है और आपने कई बार ये जिक्र किया कि आसान बिल्कुल नहीं होता है किसी भी आत्मा से संपर्क साधना, लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुश्किल कितना ज्यादा होता है किसी भी आत्मा को धरती पर बुलाना और फिर उसको एक निर्धारित समय में वापस भेजना। आत्मा को बुलाना तो संभव है, परंतु उसे वापस विदा करना सबसे कठिन कार्य है। यदि साधक के पास उचित मंत्र और विधि ना हो तो आत्मा वहीं रुक जाएगी और बाधाएं उत्पन्न करेगी, साधक का जीवन व्यर्थ कर सकती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना गुरु की अनुमति के यह प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आप जिस उद्देश्य से साधना को बुला रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा जिक्र करूंगा। मान के चलो किसी आत्मा के माध्यम से आप किसी का मारण प्रयोग करना चाहते हैं और आपने मारण करने के लिए उस आत्मा को किसी प्रकार से भेज दिया और वो व्यक्ति बचाव जानता है, तब वो आत्मा तुम पर ही उल्टा प्रहार करके तुम्हारा संहार कर सकती है। तो इतना ज्यादा भयानक, इतना ज्यादा खतरनाक भी है ये। इसलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता है। गुरु के माध्यम से जो भी प्रयोग करना चाहते हैं आप समझें और करें, यही जरूरी है। तो आचार्य जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आत्मा को बुलाना तो भले ही आसान हो या संभव हो कह सकते हैं, लेकिन उसे वापस भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्रेत सिद्धि करते वक्त कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ये कितना ज्यादा हानिकारक है? एक्चुअल सबसे बड़ा खतरा साधक की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। क्या वो स्थिर अवस्था है? यदि साधक डर जाए या उसका मन विचलित हो जाए तो आत्मा उस पर ही हावी हो जाएगी और कई बार उसकी मृत्यु भी संभव है। साधक मानसिक रूप से भ्रमित होकर शिकार हो सकता है। इसलिए केवल अड़ंग, निडर और प्रशिष्ट साधक ही प्रेत सिद्धि का प्रयास करते हैं, ये भी सत्य है। आचार्य जी, अक्सर हमने टेलीविजन और सोशल मीडिया पर यह देखा है कि लोग आत्माओं से बात करने के लिए किसी ouija बोर्ड का सहारा लेते हैं। आखिर ये क्या है? देखिए, एक चार्ट इस प्रकार का बनाया जाता है, उस पर 2-3 लोग उंगली रख के वो सिक्का वाला इस प्रकार का प्रोसेस करते हैं। एक्चुअली ये सारी प्रोसेस पश्चिमी सभ्यता में अत्यधिक प्रचलित है। एक्चुअली मीडियम्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है क्योंकि आम लोग सुरक्षा मंत्र या संरक्षण नहीं जानते। इससे आत्मा व्यक्ति से चिपक सकती है। भारत में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ मंत्र और साधना पर ही विशेष जोर दिया गया है और गुरु की दीक्षा की प्राथमिकता ही प्रथम सत्य है। आप सोचिए किसी आत्मा को बुला रही हो, आप बुलाना तो जानते हो, भेजना ही नहीं जानते, और वो आत्मा जब अपने पूरे प्रबल रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी तो वो आपको बख्शेगी क्या? आपको शिकार कर सकती है। इसलिए ये उचित नहीं है मार्ग। लेकिन आचार्य जी, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोई स्थान नहीं है, लेकिन हम अक्सर करके ये देखते हैं कि लोग मेहंदीपुर बालाजी जैसे स्थान पर जाते हैं और आत्माओं से मुक्ति का वहां पे जो रास्ता है वो प्रशस्त होता है। फिर वही कहूंगा, मंत्रों के माध्यम से आप समझिए कि हमारे समाज में भी एक हिस्सा ऐसा है जो भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना से बहुत बड़े अधिक तौर पर शिकार होता है। मतलब कह सकते हैं कि एक मानसिकता ऐसी है कि यहाँ ये भी रोग माना गया है। और इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए बजरंगबली के मंदिर अर्थात बालाजी के मंदिर, प्रेतराज मंदिर, ये मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं, जहाँ जाते ही वो आत्माएं अपने आप रोने गिड़गिड़ाने लगती हैं, दंड मांगने लगती हैं और छोड़कर भाग जाती हैं। ये सब होता है और इस सबको प्रमाणिक तौर पर देखा जा सकता है। बालाजी जाओ और भी कहीं सारसा, कहीं भी कई मंदिर ऐसे हैं यहाँ ये सब बहुत बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। कुछ तांत्रिक भी इस प्रकार की प्रक्रियाओं करते हैं, जंजीरा वगैरह सिद्ध कर लेते हैं हनुमान जी का, उसके बाद भूत प्रेत को दंड देने का बात करते हैं। जिस अगर 100 लोग हैं, 100 में 5 लोगों पर ये इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मौजूद हैं तो वो सब उछलने कूदने लगेंगे और वो भाग जाएंगे छोड़ के। आचार्य जी, देखिए जैसा कि आपने अभी ये बताया कि आत्माओं को भेजने के लिए जो कि सबसे कठिन कार्य माना जाता है, उसके लिए लोग अक्सर करके बालाजी का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आत्माओं को बुलाने के लिए भी किसी देवी देवता का सहारा लिया जाता है किसी प्रकार की साधना में? हमारे खासकर मैंने अपने जीवन में जो देखा है आज से 30-32 वर्ष पहले तो यही होता था।
अब वो चौकी पटा बंद हो गए। पहले क्या होता था, जैसे किसी को भूत प्रेत लग गया हम्म। तो उसको चौकी भरने का एक विधान होता था, लोकल भाषा में बोले तो। हम्म। और वहां उसको बक्करवाया जाती थी, बुलाने की प्रक्रिया की जाती थी, और वो आत्मा आके बताती थी कि मैं, उससे पूछा जाता था प्रमाण क्या है कि तू कौन है, तू इस प्रकार की है, झूठ तो नहीं बोल रही, मनगढ़ंत बातें नहीं है क्या। तो किसी ऐसी घटना का, किसी ऐसी चर्चा का, किसी ऐसे विषय का उल्लेख करती थी वो आत्मा, जिससे प्रमाणिक हो सके ये उसी परिवार का व्यक्ति है, हम्म। यानी पूर्वज है। या हम्म। फिर भूत है तो किस प्रकार से आया, हम्म। उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, हम्म। उसके बाप का नाम क्या था, उसके बच्चे कितने थे। हम्म। इस प्रकार की कई सारी चीजों को उजागर होने पर ये प्रमाणित हो जाता था कि हाँ, ये वास्तविक सत्य है। हम्म। लेकिन वो अब व्यवस्थाएं नहीं रही, अब उस हम्म। प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाने वाले, करने वाले लोग नहीं है। हम्म। अब वो सब नहीं है। अब तो यहाँ कुछ भी चल रहा है, जो जैसे समथिंग विचारधारा जो भी है, और इसको कुछ हद तक सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं। एक्चुअली ओरिजिनलिटी जो चौकी पटे वाली बात थी, हम्म। वो कहीं गांव कस्बों में कुछ लोग करते हैं अभी भी, तो हम्म। वहां वो मौजूद है, देखी जा सकती है। तो आचार्य जी, जिस आत्मा से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, भले ही वो प्रेम में पड़ के की जा रही हो, प्रेम वश की जा रही हो, लेकिन वो आ गई है, इसका क्या संकेत होता है? और वो चली गई है, उसके बाद किस तरह के संकेत मिलते हैं? हमारे शरीर में जब कोई भूत प्रेत आएगा, पुरुष हम्म। के शरीर में जब कोई भूत प्रेत आएगा, तो लेफ्ट नखूने से वो चढ़ता हुआ महसूस होगा, हम्म। भारी हो जाएगा, ये घुटने में भारी होना, कमर, कमर से कंधे, कंधे से यहाँ पर तरुआ के ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर अपनी हम विचारधारा को खो देंगे, हम्म। वो हावी हो जाएगा, और हम कुछ ऐसा करने लगेंगे जो और लोगों को उछलते कूदते हुए देख रहे हो तुम। तो किसी पर भी हावी हो सकता है, या फिर उसी व्यक्ति पर जिसने उस आत्मा का आह्वान किया है? यहाँ दो तरह की बातें हैं। जो बुला रहा है वो अपने शरीर पर बुलाना चाहता हो तो ये प्रक्रिया हो सकती है। हम्म। खासकर चौकी पटाओं में ये काम होता है। कुछ लोग भूत प्रेत या देवी देवता की सिद्धि करते हैं, हम्म। तो इस प्रकार की देखा वो चल रहे हैं, किसी को देवी आ रही है, वूट पटक हरकतें हो रही है, हम्म। उसमें भी 70-80-90% लोग गलत हैं, ढोंग पाखंड करते हैं। लेकिन हाँ, 10% ऐसे हैं हम्म। जहाँ उनकी एक्टिंग को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनकी बातों को सुनकर आप स्पष्ट कह सकते हो इसको कैसे पता, ये वाली बात, हम्म। और वो प्रमाणिक तौर पर सत्य होती है। और हम्म। कुछ जो नकली है वो तो गलत काम हो ही रहा है, जो हो रहा है। हम्म। परंतु ये तो एक विषय हो गया बुलाने वाला। अब कुछ लोगों हम्म। को भूत प्रेत लग जाते हैं, हम्म। जिनको भूत प्रेत लगे हुए हैं वो भी इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देते हैं, हम्म। उनमें असीम क्षमता आ जाती है। हम्म। मैंने तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं का जिक्र भी पीछे पॉडकास्टों में किया है, और आज भी कर रहा हूँ कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोगों को लग जाते हैं, तो अपने मन पर वो नियंत्रण खो देते हैं, हम्म। और वो भूत प्रेत कब्जा करके उनको जैसे चाहे वैसे गुमराह कर सकते हैं, हम्म। जिस जैसे चाहे वैसे घटना को जन्म दे सकते हैं, और वो हम्म। ऐसा होता है, घटनाएं घट जाती हैं। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया आचार्य जी कि किसी-किसी पर लोग कहते हैं कि देवी आ गई। हाँ, क्या किसी भी मनुष्य का जो शरीर है, वो उतना सक्षम है कि किसी भी देवी की ऊर्जा को वो अपने शरीर में ग्रहण कर सके? क्या देवी आना संभव है आज के युग में? मैं फिर कहूंगा 99% ये सब ढोंग पाखंड है। हुँ। जो 1% है वो ये है कि कोई व्यक्ति देवी को पूजते हुए मर गया, हुँ। उसकी आत्मा आ गई, उसने भी अपने आप को देवी कहना स्टार्ट कर दिया, हुँ। और साधक को कोई स्वार्थ नजर आया, उसने हुँ। उसका उसका ढोंग पाखंड कर लिया। हुँ। किसी एक घटना में या किसी 10 घटना में कुछ प्रत्यक्ष हो गया, हुँ। कोई ईश्वरीय शक्ति या भूत प्रेत शक्ति भी किसी के अत्यधिक समय तक गुलाम नहीं रहती, हुँ। जो हर समय उसके लिए खड़ी रहे। हुँ। आप सोचिए कि साधना मनुष्य की बस की बात नहीं है। हुँ। आज अगर हम देखा जाए, हम जिन देवी देवताओं की चर्चा करते हैं, 5-7 हजार वर्षों से किसी ने ब्रह्मदेव को साक्षात नहीं किया, हुँ। किसी ने महादेव को नहीं देखा, किसी ने इंद्रदेव की साधना नहीं की, किसी ने भी नारायण को साक्षात नहीं देखा। तब इस युग में ये बातें करना संभव है क्या? हुँ। हाँ, ये भूत प्रेत की घटनाएं संभव है, हुँ। क्योंकि हमने क्या किया, शरीर को अशुद्ध कर लिया, हुँ। और वो अशुद्ध होकर जब भूत प्रेत भटक रहे हैं, तो उनके उन वो हमें भ्रमित कर सकते हैं, उनसे हम भ्रमित हो सकते हैं। वहां कुछ संभव है हो जाए, लेकिन वो भी, उसमें भी 70-80% बातें झूठी हैं। लेकिन आचार्य जी, जैसा कि देखिए आपने अभी बताया है कि देवी आ पाना इतना आसान नहीं संभव ही है, नहीं और है, दैवीय ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करना भी मतलब ही बिल्कुल नहीं होता, आसान नहीं संभव है। ही नहीं है। लेकिन ये भी उतना सत्य है कि मंदिर में किसी हम्म। भी प्राणी में भूत-प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता। ये भी उतना ही ज़्यादा सत्य कहा जा सकता है। लेकिन वो जिस तरह की हरकतें करते हैं, बाल फकेड़ लेते हैं, या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसे शायद मैं अभी असहज महसूस करूँगी बोलने में, तो उनकी वो हरकत किस कारण से होती है? मैं आपको बताऊं, आज बड़े बड़े कथावाचक इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। कोई बहुत स्पीड से केले खा रहा है, कोई बहुत स्पीड से उछल रहा है, हुँ। कोई आग पर खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हुँ। तो अब कथा कहाँ रही हुँ। वो तो वहां कुछ और ही चल रहा है। हुँ। पब्लिक को एक्चुअली क्या है, पब्लिक की मानसिकता कुछ और है।
आप सोचिए, पब्लिक में जो भी व्यक्ति परेशान है उसको एक ही बात रटाई गई बार बार, तेरे पितृ परेशान कर रहे हैं, तेरे पूर्वज परेशान कर रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई है, वो रो रहे हैं। कथाओं में वही बात लिखी हुई है। बार बार जब उसी प्रकार की चेष्टा होगी तो व्यक्ति उसी प्रकार की मानसिकता को पुनः अपनाने लगेगा। लेकिन क्या वाकई में पितृ और पूर्वज किसी भी परिजन को परेशान करने के लिए आते हैं धरती पर? आप ये समझिए कि एक अच्छा व्यक्ति आपके कुल में पैदा हो गया तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी जी, मुक्त हो जाएंगे, और एक उदंड पापी व्यक्ति पैदा हो गया तो 20 पीढ़ियां उसकी नरक में जाएंगी। आप जो कुछ आप भोग रहे हैं, आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं, किसी और को नहीं भोग रहे हैं। यहाँ पे ये बात समझनी होगी, और जिस दिन ये बात समझ जाएंगे आप मंदिर में जाकर उछलना बंद कर देंगे। आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति को। हनुमान जी आ रहे हैं, और अब तक जिसको हनुमान जी आ रहे थे, जो उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया धन, अब उसको हनुमान जी नहीं आते, अब वो दूसरे के हनुमान जी आने वाले दृश्य को देख के कहता है देखो ये लोग ढंग पाखंड कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है, किसको सही कहें किसको गलत कहें, बड़ा विचित्र है। मैं तो खुला चैलेंज देता हूं इन लोगों को, भैया बंद कर दो ये ड्रामा। है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। आचार्य जी देखिए, सवाल थोड़ा सा विषय से हटकर, लेकिन आप जो बातें बोल रहे हैं वो काफी ज्यादा विवादों में घिरने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि अगर आप ये बात सभी दर्शकों के सामने कह रहे हैं बिना नाम लिए भी, तो आप कहीं ना कहीं विवादों में घिर जरूर सकते हैं। मैं ऑब्वियसली किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सत्य को कहते हुए मैं चुकने वाला भी नहीं हूँ। और जिन लोगों को ये चीजें होती हैं वो बाकायदा, मुझे नहीं, मीडिया को ही प्रमाण कर दें, डॉक्टरों को ही प्रमाण कर दें, मेरी तो गिनती बहुत बाद में आती है। मैं तो सिर्फ बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे जो गलत दिख रहा है बोल रहा हूँ, और मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं जो इस प्रकार के आक्षेप आरोप लगाते हैं ये सही है ये गलत है। जो विषय, अब सोचिए मैं लाडूसराय जैसी जगह में रहता हूँ, एक बहू ने अपनी सास को कूट लिया, परेशान कर रही थी सास। अब वो क्या करे, तो बचने के लिए उसने क्या किया, बोले अब मुझे भूतनी आ गई, मुझे देवी आ गई। अब ये तांडव उसने किया, इससे बेचारी ने अपने आप को बचा लिया। जब वो केस मेरे पास लाया गया, मैंने उससे बोला मैं तेरे को भूतनी तो थी नहीं, ना देवी देवता थी। कहते गुरुजी मैंने लड़ाई हो गई थी सास से, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी बड़मनाओं को आप क्या कहोगे? कोई इतनी जीभ निकाल रहा है तो कोई इतनी जीभ निकाल रहा है, क्या मतलब है? कोई इतना उछल रहा है तो कोई दूसरा इतना उछल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी 33 करोड़ देवी देवताओं ने यहाँ जन्म ले लिया है और सबके शरीर में एक एक घुस गए और सब तांडव कर रहे हैं। लेकिन इसका अनुचित अगर प्रयोग हो रहा है तो वो कितना ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा उस व्यक्ति के लिए? मैं 35 वर्ष से साधना कर रहा हूँ, और मैंने 10 महाविद्याओं 9 दुर्गा की साधना की है। उसके अलावा शमशान इत्यादि में बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं। कभी कभी तो ऐसी साधनाएं की जो बताना भी मुश्किल है। कपाल साधना की, शव साधना की, और उसके प्रांत शरीर में आज तक ना कोई देवी खेली, ना कोई देवता खेला, ना कोई भैरव आया, ना कोई बजरंगबली आया मेरे को, ना महादेव तो आए ही नहीं मेरे को। तो मेरे लिए तो ये मिथ है, बताओ। मैं तो सोचता हूं कि जिसको आसानी सिद्ध नहीं है वो साधक कैसे हो सकता है? आप सोचिए, जब आप 2-3-4 घंटे बैठ ही नहीं सकते तो आप साधक कैसे हो गए? आपकी वाणी ही सदी नहीं है, आप मंत्र को शुद्ध ही नहीं बोल पा रहे हैं, तो मतलब क्या है? अब साबर मंत्रों का जाल जो है वो क्या है? आन कसम, ब्लैकमेलिंग। कुछ लोग, कुछ तांत्रिक इन मंत्रों के माध्यम से भूत प्रेतों को सिद्ध करके उल्टे सीधे कार्य करा लेते हैं और लोगों को दंड भी दे लेते हैं, लेकिन उनको सिद्ध पुरुष की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? बड़ा मुश्किल है ये कहना। लोगों को ये बातें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती, इनको ये समझना पड़ेगा कि गलत गलत है और सही सही है। महादेव। तो आचार्य जी फिर से विषय पर लौटते हैं और ये जानना चाहेंगे कि क्या आत्माएं भी झूठ बोल सकती हैं, और क्या किसी भी तरह से प्रेत आत्मा के माध्यम से किसी साधक को शक्ति भी प्रदान होती है? मैं यहाँ एक जिक्र करूंगा, एक घटना मुझे याद है। एक्चुअली क्या हुआ, एक लड़की को देखने के लिए कुछ लोग, खासकर क्या होता है कि जब विवाह करना होता है तो लड़की को देखना लड़के वाले आते हैं और लड़के को देखने वाले लड़की वाले जाते हैं, समझे। उसी प्रकार से जिस परिवार व्यक्ति को लड़की पसंद नहीं आई तो दूसरे परिवार की लड़की समझ में आई, वो रिलेशन में ही थे, चाचा ताऊ में थे, उस लड़की को पक्का करके आ गए। कुछ दिनों बाद विवाह हो गया, और आप सोचिए कि जैसे ही विवाह होकर दूल्हा घर में आता है, उसको मसान नाम की शक्ति घुस गई उसके शरीर में। उसको हमारे यहाँ बुलाकी मसान के नाम से जाना जाता है। ये पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है, और समाज का सबसे छोटा तबका इसको बहुत ज्यादा पूजता है एक्चुअली। अब उसको इतना परेशान करना स्टार्ट कर दिया हद से ज्यादा, तो
मैंने कहा ऐसी कौन सी चीज़ है, जरा देखूं। जाके मैंने पूछा कौन है भाई तू, कहाँ से आया, किसने भेजा। तो उसने बड़ा गुमराह करने की कोशिश की। तो जो थोड़े बहुत जो मंत्र मैं जानता था, उन मंत्रों का प्रयोग मैंने किया। जब उन मंत्रों का प्रयोग किया तो उसने बोला कि सच जानना चाहते हो, मुझे इस आदमी ने भेजा है, हम्म, और वो उस लड़की का ताऊ लगता था। हम्म, तो इसका प्रमाण दे। हम्म, और इसका प्रमाण देखना चाहता है तो किसी को दंड देना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, प्रमाण दे। तो उस शक्ति ने वहां जाकर उस व्यक्ति के लड़के को छत से उठाकर फेंक दिया। आप सोचिए। तो ये तो सत्य जीता जागता मैं प्रमाणित बैठा हूं इसका। वो पूरा पूरा परिवार प्रमाणित है। उसके अलावा जब आप किसी आत्मा को किसी के शरीर में भेजते हो, तांत्रिक उसको जानने की कोशिश करता है किसने भेजा है, क्यों भेजा है, तो वो उस झूठ बोलेगा, गुमराह करेगा, ऐसी कुछ बातें कर देगा जिनका तथ्य, जिनका अर्थ आप प्रकट नहीं कर पाओगे, बताएगा ही नहीं कौन है। हम्म। वो कुछ बेशर्म दोगली आत्माएं होती हैं जो कभी भी अपने भेद को खुलने नहीं देती, तांत्रिक का नाम नहीं बताती। ये सब होता है तंत्र विद्या में। आचार्य जी, आत्मा से संपर्क साधना क्या केवल तांत्रिक साधना से ही संभव है? कुछ लोग काफी रो रो कर, इमोशनल होकर मदद मांगते हैं, हम्म, और वहां अपने पूर्वजों से मदद मांगे, या उनका हस्बैंड खत्म हो गया या प्रेमी खत्म हो गया, हम्म, उसके प्रति रो रो कर उस आत्मा को बुला लेते हैं। हम्म, देखिए, कोई भी जीव है ना, या कोई भी जो सेंसिटिव मैटर है, वो भावनात्मक है, भावना से जुड़ा है, सेंस से जुड़ा हुआ है। हम्म, आप जितना ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, वो उतना दौड़ कर वो चीज आ जाएगी आपके पास, और आपको आभास होगा, हम्म, आपके अपने अनुभव होंगे। आप उसके ऊपर खुद बुक लिख सकते हैं कि मैंने ऐसे किया तो मुझे ये पता लगा। उसके प्रोसेस भी हैं कि कैसे उसको बुलाया जाए, और स्वयं आप खुद भी एक प्रक्रिया ऐसी अपना सकते हैं। आप इंतजार करें उसका, आप रोएं उसके लिए, उसको बुलाएं, एक एकांत माहौल हो, निर्भय होकर आप, तो आप हैरान हो जाएंगे, वो सब कुछ घटेगा, और आप भी एक स्टोरी लिख सकते हैं। कुछ समय के बाद, प्रारंभ में शायद आप समझ ना पाए, लेकिन थोड़े समय के बाद आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, ना मैंने तंत्र किया है, ना मेरी कोई घृणित मानसिकता है, ना मेरी विचारधारा ऐसी है, लेकिन फिर भी मैंने एक भूत और प्रेत को बुला लिया। और आप देखेंगे कि फील करेंगे वो आपके साथ है, स्वप्न में आपके साथ सहवास कर रहा है, ये एहसास होगा। आपकी हर एक बात मान रहा है, वो बता रहा है मैं यहाँ फलानी जगह रहते हैं, मैं ऐसे जीवन जीता था। और आप उसकी और चर्चा करेंगे गहरी, तो ऐसे भी प्रमाण हैं कि उसके साक्ष्य होने के प्रमाण हैं। तो इस प्रकार की तमाम बातें हैं, इसमें कोई मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, आपके अपने दृढ़ प्रतिज्ञावन होने की आवश्यकता है। संभव है ये भी। एक नया पद्धति बनाकर भी हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए, हमारे अंदर वो दृढ़ता होना चाहिए कि हम इसको देख सकें, अनुभव कर सकें, पा सकें, हो जाएगा। तो आचार्य जी, मेरे इस आखिरी सवाल का जवाब तो आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी चलते चलते ये अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आत्मा से संपर्क करना सच या फिर कल्पना? जैसे कि आपने देखा होगा, पहले सबसे पहले देखा जाए तो श्रावण मास पड़ता है, उसके बाद भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, उसके बाद गणपति दिवस आते हैं, उसके बाद पितरों के दिवस आते हैं। आप यकीन करिए, जो साधक शिष्य जो मेरे हैं, जहाँ दीक्षा लेकर आए हैं, हम उनको 15 दिन में साधना कराते हैं, पितरों की साधना कराते हैं, पूर्वजों की साधना कराते हैं। और जब वो साधना करते हैं, जिस प्रोसेस के माध्यम से करते हैं, उनके पूर्वज उनसे मिलने आते हैं, इसके प्रमाण हैं। अगर आप अपने पूर्वजों की साधना करेंगे, उस जिस प्रक्रिया को मैं जानता हूँ, जिस प्रक्रिया से मैं कराता हूँ, उससे आपके पूर्वज आपको आभास कराएंगे हम हैं, वो स्वप्न में संबंध बनाएंगे आपसे, या साक्षात्कार करने की कोशिश करेंगे, या अनुभव करवाएंगे, अनुभूति प्रदान करेंगे, और आप खुद कहेंगे मेरे दादाजी मैंने मेरे से ये बात करके चले गए, और ये सच थी। इसको क्या कहेंगे आप? ये तो प्रमाण ही है ना। क्योंकि अथर्ववेद के अनुसार 5 अर्थात गुरु, नारायण, गणपति, पितृ और आपके कुल देवी, जब तक ये 5 देवता आपके साथ ना हो, आपका कोई भी कार्य संपन्न सिद्ध नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में प्रत्येक परिवार यही चाहता है, उसका उद्देश्य यही कि मेरे पितृ पूर्वज प्रसन्न रहें। क्या रहें? प्रसन्न रहे। इसलिए प्रत्येक परिवार पितृ पूर्वजों के पिंडदान के लिए पागल है। प्रत्येक परिवार पितृ पूर्वजों को श्राद्ध करता है, पिंडदान करने के उपरांत श्राद्ध करता है जी। अब मैं जब मुक्त कराया तो बोले इसलिए क्योंकि कहीं भटक तो नहीं रहे वो। और प्रत्येक परिवार पितृ पूर्वजों से संबंधित साधना करता है।
आप सोचिए पुराने बुजुर्ग जो है वो पीपलों पर जल चढ़ाते थे, पीपल के पेड़ पे बड़ पर जल चढ़ाते थे, और उद्देश्य एक ही होता था कि मेरे पितृ पूर्वज प्रसन्न रहें। पितरों के नाम से गौओं को दान करते हैं वो। तो ये तो हर वर्ष का साधन है, हमेशा साधन है। कुछ परिवार में तो प्रत्येक दिन रोटी निकाली जाती है, खाना निकाला जाता है पितृ पूर्वजों के नाम से। आपके परिवार में भी होगा विषय। जी। तो ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति है और इसका कोई ना कोई तो आधार है, अन्यथा तो हम इतने सदियों से युगों से मूर्ख तो नहीं बने आ रहे। हम्म। इसको तो अप्रमाण कहा ही नहीं जा सकता ना। ये प्रमाण है, आप इसको प्रमाण ही मानिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक विशेष अंग है कि हम मरे हुए पूर्वजों तक को प्रणाम करते हैं। और चलिए हमारी तो छोड़िए, आप क्रिश्चियनों को देखिए, वो जाके जो मरे हुए हैं वहां जाके फूल मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं, मिठाई ले जाते हैं। आप और जगह देखिए, किसी भी धर्म में देखिए, सभी जाकर अपने 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 पूर्वजों को खाना खिलाते हैं। और उस दिन हर जाति धर्म में ये मौजूद है, हर संस्कृति में ये मौजूद रहा है। कैसे झुटला सकते हैं इसको? इससे तो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महादेव। तो आचार्य जी, इस गूढ़ विषय पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आचार्य जी ने आज खास जानकारी देते हुए बताया कि आत्माओं से संपर्क साधना न केवल एक कल्पना है बल्कि सच है और ये प्रमाणित है। आशा करते हैं आज के अंक में दी जाने वाली तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।